नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकी टॉक्स में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो पिछले 10 दिनों से बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जो कि है डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी नोट्स। 8 नवंबर को ये डिसीजन लिया गया था हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस डिसीजन का मेन मकसद था वो मैं आपको बताऊं कि काला धन को रोकने के लिए, काले धन के कारोबार को रोकने के लिए, हर तरह से काले धन को रोकने के लिए ये अहम डिसीजन लिया गया, जो कि बहुत बढ़िया डिसीजन है। और हम ये डिसीजन हम लोग के देश को यहाँ से यहाँ ले आएगा, हमारे देश की जीडीपी को यहाँ से यहाँ ले आएगा, हमारे देश के जो रुपया है, जो इसकी वैल्यू है, जो वो डॉलर के मुकाबले उसको यहाँ से इधर ले आएगा। सबसे पहले कुछ लोगों के मन में ये संदेश शायद आपके मन में हो कि ब्लैक मनी क्या होता है। तो मान लीजिए कि मेरी इनकम है वो 50,000 रुपये है, लेकिन मैंने ऑन पेपर अपनी इनकम 20,000 रुपये दिखाई है और मैं सिर्फ 20,000 रुपये का टैक्स देता हूँ। तो सिर्फ जो बची हुई 30,000 रुपये जो मेरी इनकम है, जिसका मैं टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देता हूँ, वो कहलाती है ब्लैक मनी और काला धन। वह इनकम या जो आप सरकार से छुपाएं, जिसका आप टैक्स नहीं देते हैं, उसको कहते हैं ब्लैक मनी। मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं और आप उस बिजनेस से 10 लाख रुपए आपने कमाया और आप उस 10 लाख रुपए को चेक से ऑपरेट करते हैं। ये बात आपके एक दुष्ट पड़ोसी को पता चल गई और उसने सेम तरह के चेक छाप के बाज़ार में उतारे, और उससे पहले आपने ऑलरेडी 10 लाख रुपए के चेक बाज़ार में उतार चुके थे। तो आपके बिजनेस जिसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए है और बाज़ार में 20 लाख रुपए पहुंच चुके हैं। और दूसरी बात कि आपका ये जो पड़ोसी है, आपका जो साथी है, बिजनेस पार्टनर, उसने 10 लाख रुपए अलग से छुपा के रखा हुआ है, जो कि है बिजनेस का हिस्सा, लेकिन 10 लाख रुपए उसने छुपा के रखा हुआ है, चोरी से बचा के रखा हुआ है। तो ये बात जैसे ही आपको पता चलती है, ये दो बात जैसे ही आपको पता चलती है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सोचिए। सबसे पहले आप बैंक के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि मेरे जितने भी चेक बाज़ार में ट्रैवल कर रहे हैं उनको रोको, तुरंत मेरे सारे चेक्स को रोको, उनको असली चेक और नकली चेक की पहचान बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये करेंगे। फिर दूसरी बात आप ये करेंगे कि आप उसके दुष्ट पार्टनर के पास जाएंगे, उसको फ़ायदे बताएंगे कि 10 लाख रुपए जो उसने चोरी के छुपा के रखे हैं, जो कि ब्लैक मनी है, वो अगर आप छुपा के रखेंगे तो उसके क्या डीमेरिट्स हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर उसी पैसे को अगर आप बिज़नेस में लगा देंगे तो कितना ज़्यादा बिज़नेस को फ़ायदा होगा, ये सब आप उसको बताएंगे। 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यही किया। एक सर्वे के अनुसार 84% जितना भी पैसा है कैश में इंडिया में, 84% 500 और हज़ार के नोटों के रूप में है। तो जाहिर सी बात है, ब्लैक मनी 1000 और 500 के नोट में ही सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता होगा। तो 8 नवंबर को ये एक बहुत ही दिलेर डिसीजन हमारे प्रधानमंत्री जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है देश के हित के लिए। डुप्लीकेसी, काउंटरफीटिंग जिसे कहते हैं, ये कितना नुकसान पहुंचा सकती है हमारे देश को, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। दाऊद इब्राहिम, आईएसआई, पाकिस्तान, कश्मीरी युवा जो पत्थर चलाते थे, वो नक्सली लोग, हवाला कारोबारी, सट्टा बाजारी, आर्म्स डीलर, ड्रग्स डीलर, ये सारे धंधे एक बार में रुक गए। आपको क्या लगता है कि ये सारे धंधे चेक से होते होंगे? ये सारे धंधों का लेन देन, पैसों का लेन देन सिर्फ और सिर्फ कैश इस्तेमाल होता था और मैक्सिमम 500 और 1000 के नोटों में इस्तेमाल होता था। सारे धंधों को एक साथ लगाम रखे, इन सारों की एक साथ कमर कस गई है। इतना आप सोच सकते हैं कि इससे इतिहास में इतनी बड़ी अचीवमेंट आज तक कभी मिल पाई हो हम लोग को? नहीं। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि आम जनता को इससे थोड़ी बहुत दिक्कत ज़रूर हो रही है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं ना कि बुखार को हटाने के लिए कड़वी दवाई ही काम करती है। कुछ दिन की दिक्कत है, धैर्य रखिए, सब ठीक होगा। देश के प्रधानमंत्री भी भरोसा रखिए। हमारी देश की 80% जनता ने 70% जनता ने उन्हें चुन के वहाँ तक पहुँचाया है हम लोग के काम करने के लिए। उनको काम करने दीजिए, उनको बस देखते रहिए, सपोर्ट करिए। मैं चाहूँगा आप लोगों से, आप जैसी आम जनता से, कि आप लोग हमारे प्रधानमंत्री को सपोर्ट करें। सपोर्ट
ये जो कैंसर है, ब्लैक मनी का कैंसर, नहीं तो धीरे धीरे बढ़ के पूरे देश को हम लोग की तरह खाने लगता है। कैंसर क्या करता है, शरीर को खाने लगता है जब तक उसे ठीक तरह से क्योर ना किया जाए। आज उसकी ओर उस ट्रीटमेंट का पहला कदम उठाया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। कुछ लोग कह रहे हैं कि अचानक से डिसीजन ले लिया गया, ये 500 और 1000 के नोट रातों रात इस तरह बंद कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, मैं आपको बताऊं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिसीजन अचानक बिल्कुल नहीं लिया गया है। याद करिए, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी 26 मई 2014 को, उन्होंने वो लिया था, शपथ लिया था, तो उसके बाद ही कुछ दिनों बाद ही आधार कार्ड के कैंप्स लगना शुरू हो गए थे। आम जनता के लिए आधार कार्ड्स के कैंप, मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं, सारे नागरिकों के लिए, इंडिया में सब लोगों के लिए आधार कार्ड बनवाना ज़रूरी हो गया था। फिर उससे के कुछ महीनों बाद जन धन योजना आई, जिसके तहत कि सारे लोगों को अपने अकाउंट्स खुलवाए गए, बैंक अकाउंट खुलवाए गए। फिर उसके कुछ महीने बाद आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कराया गया। ये सारी तैयारियां उसी वक्त से स्टार्ट हो गई थी। जो डिसीजन, जो आज जो मेन उसका विकराल रूप बाहर आया है, डिसीजन तैयारियां उसकी उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी। सोचिए, इतना दिमाग लगाते हैं हमारे प्रधानमंत्री अपने देश को बचाने के लिए और अपने देश को काले धन से बचाने के लिए। ये सब तो छोड़िए, आधार लिंकिंग के बाद बैंक अकाउंट से प्रधानमंत्री ने बोला भी था कि 30 सितंबर तक जिसके पास भी जितना भी काला धन हो बता दो, कुछ टैक्स कटेगा, उसके बाद कोई इंक्वायरी नहीं होगी। और मुझे जहाँ तक याद है कि दिवाली के पहले मन की बात ने प्रधानमंत्री में ये भी कुछ ऐसा हिंट दिया था कि सोना खरीदिए। अब बताइए, इससे ज़्यादा हिंट आपको कौन देगा। इतना कॉन्फिडेंशियल मैटर है ये, अगर कहीं भी बात लीक हो जाती तो सारे के सारे अरबपति करोड़पति नेता सारे के सारे अपना काला धन तुरंत रातों रात ठिकाने लगा देते हैं। तो सोचिए, इतना हिंट देते हैं, इतना हिंट दिए थे, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, आप लोग को समझ जाना चाहिए था। लेकिन हाँ, ये किसी ने सोचा भी नहीं था, ना मैंने ना आपने, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला है। लेकिन जो भी हुआ, बहुत ही ग्रेट डिसीजन है। हमको और आपको मिल के सपोर्ट करना है, प्रधानमंत्री को मिल के सपोर्ट करना है। और जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग प्लास्टिक मनी जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना करें। और लाइन में, एटीएम्स की लाइन में, बैंक्स की लाइन में, कैश एक्सचेंज की लाइन में उन्हीं लोग को लगने दें जिनको असल में कैश की ज़रूरत है। मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो कि प्लास्टिक मनी, जो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से अपना डेली खर्चा निकाल सकते हैं, तो जितना यूज़ कर सकते हैं उसको करें और लाइन में सपोर्ट करें, सहयोग करें। और बायस्ड मीडिया के खिलाफ एकदम ना आए, जो कि बायस्ड मीडिया आजकल बहुत है। मीडिया अक्सर यही दिखाती है कि बड़ी दिक्कत आ रही है, कि लाइन में लगे लोग, कुछ लोगों की बीमार हो रहे हैं, कुछ इतनी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन उसका एक दूसरा साइड भी है कि जो भी हो, हमारे देश की जनता, मैं जानता हूँ, मैं खुद गया था अपना कैमरा लेके, अपना माइक लेके, देश के, देश कह रहे, अपने शहर की एटीएम्स की लाइन यहाँ लगी थी, बैंक्स की लाइन में, उनसे पूछा कि आप लोग को दिक्कत आ रही है, लेकिन आपको कैसा महसूस हो रहा है, मतलब आपको कैसा लग रहा है। वो लोग ने जवाब दिया था, मैक्सिमम लोगों ने जवाब दिया था, यानी कि सारे लोगों ने जवाब दिया था कि जो भी हो जाए, हम किसी भी कसौटी से गुजरने के तैयार है, लेकिन हमारा देश, हम लोग अपने देश के साथ हैं, हम लोग अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं। तो आपको ये NDTV वाले जो दिखाते हैं मीडिया, इन लोग के चक्कर में आप बिल्कुल मत आएँ, अपने खुद सोच विचार से विमर्श लीजिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि अरविंद केजरीवाल, मायावती, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, जो कल तक एक दूसरे के लुंगी खोलने में लगे रहते थे, किसी न किसी तरह पोल खोलने में लगे रहते थे, एक दूसरे के अगेंस्ट रहते थे सब लोग, कि और आज इस करप्शन के जब नोटबंदी हुई तो सब लोग, ये सब लोग मिलकर साथ आए हैं श्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट। ये सब लोग, अरविंद केजरीवाल, मुलायम सिंह, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सब लोग मिल के एक अकेले नरेंद्र मोदी के खिलाफ आए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो अच्छा हुआ। ये सारे इसीलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि इन्होंने अपना काला धन अभी तक ठिकाने नहीं लगा पाया है। इनको ये लगता है कि भाजपा के जितने भी लोग हैं उनको तो खबर रही होगी, उन्होंने अब तक कहीं ना कहीं जुगाड़ सेटिंग कर लिया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। RBI के गवर्नर को, प्रेसिडेंट तक को इसकी खबर नहीं थी, और श्री नरेंद्र मोदी को और 1-2 ऑफिशियल्स और होंगे, उनको सिर्फ इसकी सूचना थी, सिर्फ और सिर्फ इसकी सूचना थी। बाकी पूरे देश को एक साथ इन्फॉर्मेशन मिली है, सारी सरकारी दफ्तरों में, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, सब जगह 8 नवंबर को ही सूचना पहुंची है, जिस समय मेरे और आपके पास सूचना पहुंची थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है इन्हीं चुनिंदा नेताओं को, क्योंकि ये लोग कुछ विधायकों को, मतलब कि जो कि यूपी में
अगले साल चुनाव है, आपको मालूम होगा जितने भी लोगों ने टिकट खरीदने के लिए काला धन बटोर के अपने पास रखा हुआ होगा, सब बर्बाद किया। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि वेट एंड वॉच, इस डिसीजन में अब साथ दीजिए, प्रधानमंत्री का साथ दीजिए। बहुत ही कैलकुलेटिव मूड है। आपको नहीं लगता कि बिना सोच विचार में प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया है? बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन से, बहुत ज़्यादा सोच विचार से, बहुत ज़्यादा रिसर्च से ये डिसीजन उठाया गया होगा श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। आपको इसके ऊपर 100% भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी को आप ही लोग ने चुना है 2014 में। थोड़ा सा शुरुआत में सपोर्ट करिए और देखिए हमारे देश को ये डिसीजन कहाँ से कहाँ ले जाता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, आम आदमी को, जिसके पास एक नंबर ही पैसा है, शरीफ आदमी जो कि ईमानदार है, उसका 1 रुपये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। आराम से जाके जो बैंकिंग पॉलिसीज़ है, इतने ज़्यादा अच्छे मैंने सरकार ने वो नियम बनाए हैं कि सबको आसानी से पैसा डिपॉजिट भी हो जाए, पैसा निकल भी जाए, पैसा एक्सचेंज भी हो जाए। सब कुछ तो व्यवस्था कर दी है सरकार ने। बस आपको धैर्य रखना है, संयम रखना है। 30 दिसंबर तक आराम से सब काम हो जाएगा। उसके बाद काला धन हमारे देश से मैल की तरह बह जाएगा। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गुरुद्वारों से, मंदिरों से, कि कुल तक आगे आना चाहिए इस कार्य में, और सबको मिलकर हाथ जलाना चाहिए इस देश के इस कार्य के लिए, क्योंकि हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ में आपकी पढ़ी, ये थी मेरी रिसर्च, मतलब कि छोटी सी, मैं आपको बात कुछ रह गई थी तो मैं आपको कह दिया इस विकी टॉक्स के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। दोस्तों, आशा है कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, विकी टॉक्स चैनल को। आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी कमेंट्स हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए या देश के लिए, कुछ भी है तो नीचे कमेंट्स जरूर करिए। लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए जितना कर सकते हैं। विकी टॉक्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।